इंजीनियर और आर्किटेक्ट था, जिसने जाहिरी दुनियावी बोदुबाश से दूर और नामालूम रहने को तरजीह दी। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 1908 ता 2008 वो मिस्र की तारीख का सबसे कम उम्र शख्स था जिसने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे कम उम्र तालिब इल्म जिसने वहां से ग्रेजुएट डिग्री ली। फिर सबसे कम उम्र जिसको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। उसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान था जिसने बादशाह से नाइल, सकारिफ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहला इंजीनियर था जिसने हरमैन शरीफैन के तौसियाई मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उसने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं और कयामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूंगा। उसने 34 साल की उम्र में शादी की और उसकी बीवी ने बेटा जन्म दिया और जचगी के बाद फौत हो गई। उसके बाद वो मरते दम तक इबादत इलाही में मसरूफ रहा। उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी और दुनिया और मीडिया की चकाचौंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। इस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नस्ब किए गए सफेद पत्थर के हसूल की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वो पत्थर है जो हर में मक्का में मताफ छत और बाहर सिहन में लगा है। उसकी खसूसियत ये है कि गर्मी को जज़ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मुल्क गरीस में एक छोटे से पहाड़ में दस्तयाब था। वो सफर करके गरीस गए और हरम के लिए काफी मिकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहिदा किया। मुआहिदा पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर स्टॉक में आ गया और मक्का हरम में पत्थर की तंसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने उसी ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नस्ब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि कुरह अर्ज पर वाहिद जगह गरीस ही थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था, जो कि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो गरीस में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मिकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। कमाल बहुत अफसरदा हुआ और मीटिंग छोड़कर जाने लगा तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिला और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता बताओ जिसने बकिया तमाम मार्बल की मिकदार खरीदी। तो उसने कहा, पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करने की कोशिश करती हूँ। उसने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है कि किसने खरीदा, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उसे फोन कॉल आई कि मुझे मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। अब मैं बहुत आहिस्ता रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूंगा खरीदार के एड्रेस को, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया है। कमाल दफ्तर पहुंचा तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया, फिर जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो ये सऊदी थी। कमाल ने सऊदिया की